आएगा वंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रख कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं वजाद नाना है। जी। तो यार भारतीय मुसलमान अपनी दरगाह पर मोदी जी की तस्वीर लेकर पहुंचे और पाकिस्तान को वहां से ऐसा संदेश दिया है कि पूरे पाकिस्तान की लंका लग गई है। अच्छा ये क्या किया मुसलमानों ने हाँ भैया भाई, देखते हैं अपनी दरगाह पे मोदी जी की मोदी जी की तस्वीर, तस्वीर ले गए। ये क्या सीन हुए? तो ये तो वॉच करते कानून करते स्टार्ट। तो मैं अपने देश अबे के हाँ, प्रधानमंत्री हाँ, हाँ, आदरणीय ये नरेंद्र तो मोदी जी के लिए हाँ। इस बारगाह में दुआओं के लिए यहाँ हाथ उठाए गए हैं और हम दुआगो हैं दुआ कि के जिस लिए तरह हाथ से उठाए उन्होंने गए। देश का नाम G20 के दौरान हमारा ऊंचा किया है, गर्वित किया है, वैसे ही आगे आने वाले भविष्य में हमारे देश का नाम आगे बढ़ता चला जाए। हम कहते हैं गर्व से कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज उसके लिए दुआ मांगी है और सब मिलकर दुआ मांगेंगे। और मैंने दुआ और मांगी है 24 में तिबारा से मोदी जी आएंगे और हम सभी का जो गरीब लोग हैं, जो पसमंदा समाज के लोग हैं, उसको उत्थान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ और देखो दिल्ली ये के हिंदू है, निजामुद्दीन के दरगाह अंदर के और टोपी अंदर, पहनी जहाँ है। पर लोग आते हैं अपनी दुआएं मांगने, अपने बच्चों के लिए सनातन दुआएं धर्म मांगने वाले आते करते हैं। हैं। लेकिन एक तस्वीर मुझे इस दरगाह के अंदर खड़ी हुई ये नजर आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं और इनके हाथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। चलिए इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर दरगाह में आने का मकसद क्या है। सर, क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है। इरफान अहमद साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लेकर आने का लक्ष्य क्या है दरगाह में? नहीं, हमारे जो है बहुत ही लोकप्रिय वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं। यार देखो और आज उसका अभी जो भारत प्रूफ मुसलमान क्या अभी आपने देखा होगा, कितने जो proud से G20 बोल हमारा रहे हैं, हमारा world दिल्ली leader। में बिल्कुल। उनकी मेज़बानी में और भारत की मेज़बानी में हुआ, तो पूरी दुनिया के जो चोटी के मुल्क हैं, जो विकसित मुल्क हैं, वो सब आदमी जो है उस मेहमान नवाजी के कायल हुए। और ये जो है हमारे वज़ीर आज़म वो तो नरेंद्र उनका मोदी जाने से दिल ही जी नहीं ये करता साबित था कर इनके। दिया कि हमारा जो पुराना अखंड भारत था, भारतवर्ष था, उसकी तरफ चलने के लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। और आपने देखा होगा, अगर उसमें यूरोपियन यूनियन के 50-60 मुल्क उसके मेंबर हैं, तो अभी जो है उनके ही एक प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से जो अफ्रीकन यूनियन के 55 देश हैं, वो भी उन ममालिक के जो है उसमें जो तो हम लोग G20 बोलते हैं की कि जगह साउथ अफ्रीका G21 सारे हो गया वो सारे है, मोदी तो जी उसके के मेंबर साथ बने। ही चला। तो हमारे जो है मोदी जी ने वज़ीर क्या आज़म संसद नरेंद्र में मोदी जी हाँ। ने किया है? जो बचपन कदम है है वो एक विश्व को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और यहाँ आज हमने जो है मुल्क की एकता के लिए, कौमी एकता के ये लिए, है सलामती भारत के का लिए मुसलमान। और इस देश की तरक्की और अमन के लिए, मोदी जी के शांति के लिए, लिए क्या भाईचारे कर के रहा लिए। है? दुआएं, और हमारे दुआएं। वज़ीर आज़म पर को जो जन्मदिन, तो उनके लिए हमने ये चादर चढ़ाई, देखो। उनके लिए हमने दुआ मोदी की। जी के लिए और चादर हमारे यहाँ के जो चढ़ाई। सज्जादा नसीन है गुलाम निजामी साहब, आपने खुद देखा, उन्होंने बाहर प्रांगण में आकर भी दुआ उनके लिए की, देश के लिए की, और दरगाह के अंदर के प्रांगण में भी उन्होंने दुआ की है। ये हमारे आने का मकसद ओए, था। ओए, और हम कुछ छिप सिर्फ कर ये काम नहीं आने का करते। मकसद। हम 140 करोड़ मोदी जी नागरिकों के के लिए लिए। हमारी कोई मकसद नहीं। संस्थाएं सब काम करती हैं, हमारे वज़ीर आज़म काम करते हैं। तो हमारा एक मॉरल, एक दायित्व होता है कि अगर हम उनकी दरगाह पर जा रहे हैं तो उनके चित्र के साथ जाएं। तो वो हमने आज जो है उसको लगाकर यहाँ पर दुआ की है। कमाल कर दिया ये यार, कमाल। हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है जहाँ पर लोग दुआएं मांगने आते हैं। और मैं सीधा बातचीत करूंगा, जो व्यक्ति खड़े हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को सीने से लगाए, क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? एहसान अब्बासी मेरा नाम एहसान है। अब्बासी। आज जिस जगह पे खड़े हों, सुप्रसिद्ध दरगाह, जहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं, जहाँ पर अकीदत फूल चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के मानने वाले, देश के मानने वाले, हर जाति धर्म के लोग यहाँ सलाम करने आते हैं। और उसी दरगाह के सामने मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने इतना बड़ा इतिहास रचा है, G20 के माध्यम से अपने देश की ताकत, यानी कि भारत की ताकत जो दिखाई है, आज हम सब भारतीयों का बहुत ही बड़ा गौरव के लिए और सम्मान कर रहे हैं। आज भाई साहब, इधर हम पाकिस्तानियों को आज देख उनकी लो। हम जो अपने आप को कामयाबी यूं है। चपेड़े मार रहे हैं। मुस्लिम समाज में कहते हैं जब कोई बड़ा काम हो जाए तो शुक्राना करना चाहिए। तो आज हम उस G20 के शुक्राना करने के लिए इस दरगाह में बाबा के पास आए हैं और मोदी जी की सलामती के ये लिए देख नहीं और यार। 140 करोड़ जनता की, जो हमारा परिवार है मोदी जी का, उसकी दुआ देखो करने दरगाह आए में और हैं। भी जो हमारे मुसलमान नेता हैं, जो राष्ट्र के वो देखो इधर उधर हो रहे हैं, बहुत वो देखो बड़े आजादी। एक महानायक हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को पहचान दिलाई, जिन्होंने भारत जो मैंने सर पे लगा रखा है, जो टोपी है भारत की,
लिख के मैंने लगा रखी है। बड़ी बात है, आपने सर पे भारत की टोपी लगा रखी है। हाँ, मेरा ताज है मेरा भारत, ओए होए होए। मेरा ताज है मेरा भारत, मेरा मेरा ताज सम्मान है। है मेरा भारत, और उसी भारत की टोपी मैंने सर पे लगाई हुई है, क्योंकि ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बनता है। आज उसी की पहचान मुस्लिम समाज, पसमंदा समाज, भारत हम बनते कहते हैं हिंदू गर्व से मुसलमान कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज उसके लिए दुआ मांगी है और सब मिलकर दुआ मांगेंगे, और मैंने दुआ और मांगी है 24 में तिबारा से मोदी जी आएंगे और हम सभी का जो गरीब लोग हैं, जो पसमंदा समाज के लोग हैं, उसको उत्थान करेंगे देख लो। गरीबों का सहारा जी। हाँ। ऐसी हमें उम्मीद है, बाबा से ऐसी उम्मीद है, गरीबों का हमारी दुआ सहारा कबूल मोदी। होगी। क्या कहेंगे? सर ने कहा कि 24 में भी 24 के लिए भी दुआ की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर खुद तस्वीर लेकर बाबा की दरगाह पर आ गए, लेकिन 24 में तो गठबंधन भी तैयार है। गठबंधन से कैसे निपटेंगे? मेरा नाम सरफराज अली सरफराज है, अली। जो उन्होंने ये भारत देख यार, की लोग मेजबानी फूल की ला है रहे हैं मोदी और जो G20 के माध्यम से देख लो, पूरी डोंगरों दुनिया को पे उठाए हुए। दिखाया है सरों पे उठा। कि मोदी जी के लिए इस तरीके से जो दुआ भारत कर। किस तरह से मजबूत है और मेजबानी करके जो अपना पूरा रुतबा कायम किया है, हम उनकी सलामती के लिए 140 करोड़ देशवासियों की दुआओं को लेकर उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जो ये गठबंधन की बात बता रहे थे आप, देखो ना, ये गठबंधन क्या है? ये ठग बंधन मोदी है। जी के। प्रधानमंत्री तीसरी बार इंशाअल्लाह तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। अच्छा, उनका रास्ता एकदम साफ होता मुसलमान जा रहा देखो कैसा खुश हो है गया और मोदी जी से। G20 के माध्यम से मुसलमान कहता पूरी है, दुनिया आपको में सफाई नाम हो लगेगी। चुका है। मोदी जी को लगा। बस मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं शबनम अली शबनम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आई हूँ। शबनम और जैसा अली, कि आप जानते हैं कि सूफीज़्म का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का है। तो कहीं मजरू सुल्तानपुरी ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए इस बारगाह में दुआओं के लिए यहाँ हाथ उठाए गए हैं और हम दुआगो हैं कि जिस तरह से उन्होंने देश का नाम G20 के दौरान हमारा ऊंचा किया है, गर्वित किया है, बिल्कुल यार। वैसे ही कोई आगे शक आने नहीं। वाले भविष्य में कोई हमारे कसर नहीं देश छोड़ी का नाम मोदी जी। आगे बढ़ता चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान भारत की का पहचान मुसलमान उसकी गर्व एकता का है, बिल्कुल। उसका प्रेम है, उसका सौहार्द है। क्योंकि हमारे मुल्क की पहचान सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, हमारे पास 4 मौसम हैं या हमारे पास कल्चर में वेरिएशन है, बल्कि हमारी पहचान ये है कि हम इन सब के बीच में तवाज़ुन बैलेंस बनाकर मोहब्बत से सदियों से रहे हैं और रहते चले आएंगे। तो इस आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि मेरा पैगाम है मोहब्बत का पैगाम, मेरा काम है पैगाम में मोहब्बत का पहुंचाना। उनका काम है अहले सियासत जाने, उनका काम अहले सियासत जाने। खैर, लेकिन यहाँ बात सिर्फ मोहब्बत की हो रही है। यहाँ बात सिर्फ आने वाले चुनाव के दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लीड कर रहे हैं, वो अपनी इस कारवां को मंजिल तक लेकर पहुँचे, बस यही दुआ है। शुक्रिया। क्या कहेंगी? हमारे देश में प्रधानमंत्री क्या बात मोदी के नेतृत्व में G20 हुआ और G20 में वो देश आए, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए जिन्होंने कभी मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। क्या कहेंगी? क्या देश की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत को दुनिया ने देखा? यकीनन अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो वी कैन से कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान की ताकत, चूँकि अब तो हमारी ताकत चांद पर भी पहुंच चुकी है, तो अब इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। और इस बारगाह में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में खड़े होकर हम सब लोग दुआगो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि वो हमारे इस देश को अपने उन मजबूत हाथों से संभालें, इस मुल्क के मोहब्बत, सौहार्द और प्रेम का जो कल्चर है उसको कायम रखें। ये देखो ना भाई साहब, मुसलमान पहुंच गए हैं दरगाह पर मोदी जी की तस्वीर लेकर, चादर चढ़ाई मोदी जी के नाम की, मोदी जी के नाम के फूल फेंके, मोदी जी के नाम की दुआ मांगी कि वो भाई साहब आने वाले 2024 में वो जीते। बिल्कुल, ये देख भैया और इंडिया का इधर- मुसलमान क्या कर रहा है? अबे इधर हमारा मीडिया को शर्म से डूब मारना चाहिए, बल्कि गोबर में डूब जाना चाहिए, उनको मर जाना चाहिए उसके अंदर। कि ये लोग बातें करते हैं कि वहां पर मोदी जी मुसलमानों पे जुल्म करता है। अबे कैसा जुल्म वो कर रहा है कि ये लोग अपनी दुआओं में मोदी को मांग रहे हैं, दरगाहों पे जा रहे हैं, उनकी तस्वीर हाथ में उठाए हुए फूल चाह रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं। ये वही ना, कैसा जुल्म है? वही ना, वो कैसे हैं वहाँ का मुसलमान पे जुल्म कि वो अपनी नमाजों में कहते हैं कि भाई साहब मोदी जी हमें मिले। हाँ, मोदी अगला जी- इलेक्शन जीते
और दोबारा 5 साल के लिए मुंतखब हो। आपको- हमें यही चाहिए, हमें मोदी जी ही चाहिए और तो फिर कोई इससे चाहिए बड़ा नहीं। क्या हो सकता है। और भाई साहब हमें तो यहाँ पर जहर हमारे दिमागों में ये लोग घोलते रहे हैं। अब ये जहर खत्म, मीडिया का दौर है, सब कुछ नजर आ रहा है। वहाँ का मुसलमान साफ कह रहा है हम इतनी आज़ादी से यहाँ पर रह रहे हैं कि भाई साहब हमें कोई छेड़ता नहीं और कहता है कि भाई मेरे सर पर, एक बंदा कहता है टोपी पे भारत लिखा हुआ है क्योंकि यही तो मेरा ताज है। हाय हाय, जिस पे जुल्म होता है ना वो ये बात नहीं ये करता। उसने बात की है कि ये टोपी मेरा भारत सर का ताज है, और- बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आजकल जितने भी पाकिस्तानी घूम रहे हैं बोलो के भाई बोलो के पाकिस्तान तेरे सर का ताज है, कोई नहीं बोलेगा। तो यार मीडिया ने देखा हिंदू था, उसने सर पे टोपी पहन रखी थी। ये देख अदब, Respect, ये रेस्पेक्ट। मुसलमान होता तो रेस्पेक्ट ना करता, मंदिर में जाता तो। ये देखो उसकी रेस्पेक्ट। लेकिन बाबा यही बात है, इंडिया के अंदर मुसलमान भी जब जाते हैं ना मंदिरों में तो रिस्पेक्ट सी ये तो बात है ना, ये एकता ही ना। इंडिया में हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम नहीं है। नहीं। हमारे यहाँ तो मुसलमान ही जाता मंदिर। नहीं, सोच भी नहीं सकता, तो चीज सोचने वाली भी नहीं वही है। ना। उधर ये चीज नहीं है भाई। उधर हिंदू मस्जिद में जाता है, मुसलमान मंदिरों में जाता देखो ना है ये बिला खौफ, आप और एक यार- दूसरे के लिए दुआएं कर रहे कोई हैं। नहीं यार, आप लोगों में से कौन कौन भाई मंदिर और मस्जिद गया है ये प्लीज कमेंट के अंदर बताना। लेकिन भाई आज ये जाहिर हो गया है, आज ये सब के सामने आ चुका है कि मुसलमान मोदी जी को दुआओं में, मोदी जी को नमाजों में मांग रहा है। मुसलमान वो कहता है हम जैसे गरीबों का सहारा है मोदी जी, वो आएगा तो हम जैसे गरीब और ऊपर उठेंगे। ये बात है, बिल्कुल उठेगा वजह। और इधर इधर देखो पाकिस्तान हमने अलग भारत से कराया था, किस बुनियाद पे कि अब हम भारत से ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन भारत के अंदर मुसलमान हमसे ज्यादा खुशी क्या क्यों से जी रहे हैं। बिल्कुल वजह, उधर खुशी हर चीज उनको मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, उनके देश का नाम ऊंचा है। आज देख अमेरिका जैसा मुल्क चल के इधर आया इंडिया, वही टाइम था कि मोदी जी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन भाई वही आज उन्होंने पिछवाड़े पे इंडिया ने लात मारी ना, भारत ने कैसे गिरे हैं सारे गिरे हैं वाकया में, अपनी ताकत मनवाई है उसने। हाँ। और मुसलमान आज प्राउडली वहाँ का कह रहा, प्राउड टू बी इंडियन। हाय हाय, ये ये चीज बड़ी बात लेकिन है। आज पाकिस्तानी ये बात नहीं बोलता प्राउड टू बी पाकिस्तानी। बिल्कुल, तो यार एक और बात है, मोदी जी मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वाकया तो यार आपके क्या थॉट है तेरी वीडियो खत्म कर